हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है टेलर सीरीज़, जो कि ये प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि टेलर सीरीज़ का एक और तरीका है, मतलब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी विल सॉल्व हियर एंड सी व्हाट विल बी द आंसर। तो पहले हम लोग को फिर से मैं आपको बेसिक फार्मूला बता दे रहा हूँ कि टेलर सीरीज़ में हम लोग करते क्या है एक्चुअली में। टेलर सीरीज में समझ लीजिए, कंसिडर करिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में दिया है। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे और इनिशियल कंडीशन रहेगा हमारा वाई एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो। मतलब कि जब हम लोग को इनिशियल कंडीशन कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेगी, उसको हम लोग एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो लेके जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वो x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा। उसके रिस्पेक्ट में फिर हम लोग को y मिलेगा, y1 y2 y3। तो हम लोग को इस फॉर्म में लेना है। और यहाँ पास एक और बात बता दूँ, जो ये हम लोग का इनिशियल कंडीशन है, इसको ले करके चलना है। और टेलर सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 इक्वल टू वाई एक्स। यही बता रहा था हम लोग को, अगर y1 निकालना है, जो भी है इस फॉर्म, इस इक्वेशन को निकालना है, तो हम लोग को वाई एक्स ले करके ही चलना है इस फॉर्म में, वाई एक्स इक्वल टू वाई ज़ीरो। तभी हमारा, जैसे ये वाई है तो वाई ज़ीरो तभी हम लोग का निकलेगा, तभी हम लोग को वाई मिलेगा। जैसे हम लोग को यहाँ पास वाई वन निकालना है तो यहाँ पास ले करके चलेंगे वाई ज़ीरो। ये अगर आप लोग पुराना वीडियो देखें इसका पहला क्वेश्चन, तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हम लोग कुछ y1 निकालते हैं तो y0 लेकर चलेंगे, जब y2 निकालेंगे तो यहाँ पास y1 हो जाएगा प्लेस में। मैं आपको फिर से फॉर्मूला बता दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद फिर x माइनस एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो डैश, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका, x माइनस एक्स ज़ीरो फैक्टोरियल 2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर y0 डबल डैश। ऐसे फर्दर चलते जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना होगा अगर आपको, तो y1 इज इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो जो है उसको हम h एज्यूम करके चलेंगे, ले करके चलेंगे y डैश प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y0 डबल डैश। फिर ये आगे जितना आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम लोग y2 के लिए करेंगे तो y2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये वाई एक्स यहीं पे ऐसी रहेगा। तो ये जो x है, जैसे कि हम लोग का x1 होता, फिर यहाँ पास x2 के लिए क्या होता है, यहाँ पास x2 निकल जाता है। यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में हमारा y निकलता। यहाँ पास क्या हो जाएगा y1, जैसे y0 था, y2 के लिए क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, प्लस h y1 का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर y1 का डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर ऐसे ही आगे जाते जाता। तो जो भी हम लोग निकालेंगे उसका प्रीवियस जो आंसर आया है, प्रीवियस पॉइंट, उसको हम लोग ले करके चलेंगे। तो ये बेसिक होता है। अगर हम लोग वाई एन प्लस वन, चाहे कोई भी टर्म का निकाले, वाई एन प्लस वन लेकर चलते हैं, कोई एक लिमिट का जो टर्म है उसको हम लोग वाई एन प्लस वन लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वाई एन, देखिए वाई एन प्लस वन है तो उसके एक पहला पॉइंट लेके चलेंगे वाई एन प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 वाई एन डबल डैश, फिर ऐसे फर्दर जाते जाएगा। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो h है वो क्या है, x माइनस एक्स ज़ीरो, जो कि एक लिमिट इंटरवल है। बीच का जो इंटरवल साइज होता है ना, उसको हम लोग h लेकर के चले हैं। एक टर्म दे दिया गया है, ये हर बार हम लोग माइनस करके देखेंगे और इसका h निकालेंगे। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन है, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो पहला वीडियो देखे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज टेलर सीरीज टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y प्लस 3e पावर x विथ इनिशियल कंडीशन x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 1। मतलब कि हम लोग को इनिशियल कंडीशन में दिया x0 का वैल्यू 0, y0 का वैल्यू 1 दिया है, और हमें y का वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसमें दो कंडीशन में निकालना है। एक बार x 0.1 होगा और x होगा 0.2। तो ये दो कंडीशन में हम लोग को निकालना है y की वैल्यू। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन में ये देख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई के टर्म पे रहेगा हमारा फंक्शन 2y प्लस 3ex। ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कह सकते हैं हम लोग। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, y डैश। y डैश क्या है हमारे पास, 2y प्लस 3ex, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है, x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है। और h हमें निकालना है, h दिया हुआ है क्या, x1 माइनस x0 होता है, मैं आपको बताया था इंटरवल साइज को बोलते हैं h। x1 क्या है हमारे पास, 0.1 लेके चलना है x1 को, और x0 हमें दिया हुआ है, x0 क्या है, यहाँ पर 0 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें x0 दिया हुआ है 0, और x1 हमें 0.1 लेके चलना है, तो हमारा h निकल जाएगा। तो यहाँ पास h क्या होगा, 0.1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 0.1, ये हमारा h है, 0.1 हमारा h है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, जितना चीज़ हमारे पास गिवन है उसको देखते हुए। इतना पॉइंट हमारे पास गिवन है, x0 0 दिया है, 0 y0 इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 0.1 विच इज़ द फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड y एट अ कंडीशन ऑफ x इक्वल टू x1 एंड h द इंटरवल साइज विच इज़ गिवन एज 0.1। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले y1 दिया हुआ है, y डैश दिया हुआ है हमें, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिया हुआ था, 2y प्लस 3ex, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। इसी को हम लोग y1 लेके चलेंगे, तो y1 का वैल्यू क्या है, 2y प्लस 3ex। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, ये y डबल डैश का वैल्यू क्या रहेगा हमारे को, 2y डैश, ये रहेगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन प्लस 3ex, फिर y ट्रिपल डैश का क्या हो जाएगा, y2 डबल डैश प्लस 3ax, फिर y4 डैश का क्या हो जाएगा, y2y ट्रिपल डैश प्लस 3ex, ये हो जाएगा हमारा एक बार का डिफरेंशिएशन। तो ये एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए y के टर्म पे। अब हम लोग y0 लें, y2 लें, y1 लें, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा इस डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट टाइम पे अब हम लोग को क्या निकालना है, y1 की वैल्यू निकालना है x1 के टर्म पे, मतलब x1 जब हमारा 0.1 है तो हमें y1 कितना मिलेगा। तो फॉर्मूला में क्या रहता है, y1 निकालते हैं तो आगे क्या रहता है, y0 रहता है, और जैसे y2 निकालते हैं तो फॉर्मूला में क्या रहता है, y1 रहता है। तो हम लोग को अभी y0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y0 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, 2y प्लस 3ex है, तो ये 2y0 प्लस 3ex 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 2y0 की वैल्यू क्या है 1, और प्लस 3x की वैल्यू क्या है 0, ये x की वैल्यू है ना x0, y0 लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पास भी 0 हो जाएगा, और ये x0 भी हो जाएगा, x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है। उस हिसाब से हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। उसके बाद फिर y0 डबल डैश करेंगे, y0 डबल डैश में 2, ये तो 2 ऐसी रहेगा, और ये y0 डबल डैश में क्या रहता है हमेशा अंदर y0 डैश रहता है, तो y0 डैश की वैल्यू क्या है 5 है, 5 प्लस 3e⁻0, और ये हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद फिर y0 ट्रिपल डैश निकालेंगे तो 2⁻13 प्लस 3e⁻0, ये तो x सेम है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है हमारा, इक्वल टू 29। उसके बाद फिर y फोर्थ निकालेंगे तो 229 इंटू हो जाएगा प्लस 3e⁻0, ये हो जाएगा 61। तो y फोर्थ निकालते हैं तो यहाँ पास क्या आ जाता है, 2y पावर 3 डैश हो जाता है, तो और 3 डैश का वैल्यू क्या हुआ है 29 दिया हुआ है, अभी हम लोग निकालें। उसके बाद 3e⁻0 करके हमें 61 मिल गया। तो ये था हमारा y0 का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग टेलर सीरीज यूज़ कर सकेंगे। तो बाय यूजिंग टेलर सीरीज y1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, yx1, ये x1 के पॉइंट पे निकालना है, तो ये y0 प्लस hy01 प्लस h² फैक्टोरियल 2 y0 डबल डैश
प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 वाई ज़ीरो ट्रिपल डैश, ऐसे हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। तब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। y 0.1 के टर्म में हमें y1 निकालना है। तो y ज़ीरो का वैल्यू क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे को, 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया था। प्लस h का वैल्यू क्या है 0.1, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल तो इंटरवल साइज है। उसके बाद फिर y01 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5, प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2, y0 डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये एच स्क्वायर क्या है हमारे को 0.1 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। फिर y0 डबल डैश की वैल्यू क्या है 13, प्लस एच क्यूब 0.1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y0 ट्रिपल डैश की वैल्यू 29, प्लस फिर h पावर 4 होगा, h पावर 4 मतलब कि 0.1 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे रहेगा 0.1 पावर 4 फैक्टोरियल 4, फिर इंटू y4 की वैल्यू 61, ऐसे करके फिर इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पास आएगा 1.5701। ये अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर इसको थर्ड डेसिमल प्लेस में अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा इसका 1.570, इसको हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये क्या आ गया, हमें y1 मिल गया। तो अब हमारे पास क्या क्या मिल गया है, नाउ वी हैव x1 दिया हुआ है 0.1, ये हमें पता है। फिर y1 अभी हम लोग निकाले 1.570, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और x2 हमें 0.2 दिया है। अब इस कंडीशन में हमें y निकालना है, y2 निकालना है। x2 दिया है 0.2, तो हमें y2 निकालना है। और वो इंटरवल साइज क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। पहले क्या था, x1 माइनस x0 था, अब हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि हम लोग x2 और y2 के टर्म पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, ये वापस 0.1 जो कि h, हमें h मिल गया है। x2 पता है, y2 निकालना है। तो फिर से हम लोग ऐसा करेंगे जैसे y0 था, अब हम लोग y1 का निकालेंगे। y1 का क्या होगा, so now by using Taylor series, and I am not skipping the page so that you will get easily to see what we have done in previous session. So by using Taylor series we will get the value of y2। तो फॉर्मूला क्या होता है टेलर सीरीज का, y2 अगर निकालेंगे तो ये yx2 हो जाएगा, ये yx2 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा y1 प्लस एच y1 डैश प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y1 डबल डैश प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 y1 ट्रिपल डैश। फिर ऐसे हम लोग y1 का फोर्थ डैश तक करेंगे। और इसमें हम लोग अगर वैल्यू इंसर्ट करते हैं y 0.2 के टर्म पे, तो ये y1 की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, ये y1 हमारे पास y1 अभी निकालना है हमें, y1 इस टर्म पे निकालेंगे। फिर h y1 डैश निकालेंगे, फिर h2 फैक्टोरियल 2 निकालेंगे, फिर y डबल डैश निकालेंगे, फिर h क्यूब y ट्रिपल डैश निकालेंगे, फिर h पावर 4 फैक्टोरियल 4 सॉरी, फिर y1 फोर्थ निकालेंगे। फिर ये हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, y1, फिर y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश, y1 चौबल डैश, ये हमें निकालना है अभी। अब y2 निकालने के लिए हमें y1 की ज़रूरत है, y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो हमारे पास प्रोवाइडेड है, x1 है हमारे पास, y1 दिया हुआ है, हम लोग अभी पहले निकाल चुके हैं, ये यहाँ पास हम लोग निकाल चुके हैं। y1 1.5701 जो कि 1.570 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम लोग x2 के पॉइंट में y2 निकालना है अभी, और h दिया हुआ है 0.1 जो कि x2 माइनस x1 था। तो अब y1 निकालेंगे। ये डिफरेंशिएशन तो आपको पता है किया हुआ है यहाँ पास, ये y का डिफरेंशिएशन। वैसे ही अब हम लोग y0 का निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग को निकालना है y1 पे। जैसे y0 पे निकाले थे हम लोग, ये 2y प्लस 3 करके निकाले थे, वैसे ही अब हम लोग y1 के टर्म पे निकालेंगे। तो y1 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास 2,
1.570 प्लस 3e⁻0.1। ये कैसे हुआ? y1 निकालेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, y डैश आ जाएगा y1 डैश के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पास क्या किए थे, ये y0 निकालने के लिए हमारे पास क्या था, यहाँ पास ये x0 था, y0 था हमारे पास पहली से टर्म। तो अब यहाँ पास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये y1 ये x1 y1 के लिए। तो यहाँ पास आ जाएगा इसका वैल्यू 6.4555, ये इसका वैल्यू हो गया y1 डैश का। फिर हम लोग y1 डबल डैश निकालेंगे तो 6.455 करेंगे इस पॉइंट को y1 डबल डैश में। y1 डैश की वैल्यू रखेंगे क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला तो पता है ना, y इज इक्वल टू क्या है, 2y प्लस 3ex है। तो y1 के लिए क्या हो जाएगा, 2y सॉरी y डैश के लिए क्या हो जाएगा, ये y डबल डैश के लिए, अगर ये y डैश है 2y प्लस 3x तो y डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y डैश हो जाएगा यहाँ पास प्लस 3e⁻x। फिर y ट्रिपल डैश निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, y डबल डैश होता है 3e⁻x। वैसे ही यहाँ पास y डबल डैश है तो उसका प्रीवियस वर्जन रखेंगे y1 डैश का, तो ये है वैल्यू उसका प्लस 3e⁻0.1। ये जो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये क्योंकि x का टर्म है, x का टर्म जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा नहीं, एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा इसका वैल्यू 16.2265। इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। फिर y ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यहाँ पास y1 डबल डैश आ जाएगा, y1 डबल डैश की वैल्यू क्या है 16.2265 प्लस 3e⁻0.1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 35.7685, ये हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग y1 फोर्थ डैश का निकालेंगे तो 235, ये फोर्थ निकाल रहे हैं तो y3 रहेगा यहाँ पास इस ब्रैकेट के अंदर, और y3 का वैल्यू क्या है y1 ट्रिपल डैश का 35.7655। तो यहाँ पर 35.7655 वैल्यू सेट करेंगे। फिर यहाँ पर 30.1 विच विल बी 74.8525। सो now we have get y1 dash, y1 double dash, y1 triple dash, y1 fourth dash. So now by टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है टेलर सीरीज का। जैसे हम लोग यहाँ पास अप्लाई किए हैं टेलर सीरीज, ये निकालने के बाद यहाँ पास अप्लाई किए हैं, वैसे ही यहाँ पास अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, y2 के लिए y2 निकालना है अभी हम लोग को, ये yx2 हो जाएगा, जो मैं आपको पहले यहाँ पास बता भी चुका हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पास फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से रीराइट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू y1, देखिए y2 निकालना है तो अंदर क्या रहेगा y1 रहेगा प्लस h y1 डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। देखिए इस तरह में हमने y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश, y1 चौबल डैश निकाला है, ताकि यहाँ पास लिख सके y1 डबल डैश प्लस h क्यूब फैक्टोरियल 3 y1 ट्रिपल डैश प्लस h पावर 4 फैक्टोरियल 4 y1 फोर्थ डैश। फिर ऐसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन होते रहेगा ये। और फिर यहाँ पास अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y 0.2, ये 0.2 की वैल्यू में y निकालना है। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5, यहाँ पास दिया है 1.570, तो 1.570 ये यहीं पे रहेगा, प्लस ये h की वैल्यू 0.1, फिर y1 डैश की वैल्यू क्या है 6.4555 है, यहाँ पास 6.4555 होगा, प्लस h स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, y1 डबल डैश की वैल्यू क्या है 16.2265 ये है, प्लस इसको और आगे सॉल्व करते हैं, आगे जगह नहीं है तो यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं 0.1 का होल क्यूब h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर 35.7685 ये होगा 85, ये y3 ट्रिपल डैश का वैल्यू यहाँ पास पुट किए, फिर 0.1 का पावर 4 फैक्टोरियल 4 होगा, फिर यहाँ पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 74.8525। कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पास। और फिर इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो क्या आएगा 2.3027, जो कि
अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 2.303। इतना फॉर्म में हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमें क्या, y2 के वैल्यू, और x कितना था उस समय 0.2 था। x 0.2 के टर्म पे हमें y2 की वैल्यू मिल गई। तो ये था टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में बहुत आता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी और न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी। ये दोनों सब्जेक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अगर ये 7 नंबर का है तो पूरा 7 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का है तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए इसको जैसा प्रोसीजर दिया गया है वैसे ही सॉल्व करिएगा तो आपको पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।